देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो इस बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो देखिए कितनी जल्दी से आंसर आएगा। दरअसल अभी जो हमने पीछे आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल देने की कोशिश की है, जिससे आपको अच्छे समझ में आए, आपके खून में घुस जाए सी आई और एस आई। ठीक है, तो इस वजह से डिटेल बताया है। अब धीरे 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 हम क्या करेंगे, बहुत तरीके से आपको इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बता देंगे, वो मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। और शॉर्ट तो ऐसे ऐसे करा देंगे कि आप तसल्ली से खुश हो जाओगे और सी एस आई का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। चलो देख लेते हैं आगे। एक अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। सेम क्वेश्चन होगा और अब आप देखना कितने जल्दी से आंसर आएगा। मूलधन दिया हुआ है इसमें आपको 64,000 रुपए। रेट दिया हुआ है आपको इसमें 12.5%। ठीक, समय दिया हुआ है आपको यहाँ पर 2 वर्ष। 2 वर्ष समय दिया हुआ है। उसने कहा है सी आई एंड एस आई, दो चीजें पूछी। अब देखना कितनी तेजी से आंसर आएगा। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था दर 12.5%। का वीडियो आपने देखा होगा। 12.5 का मतलब होता है 1/8। ये बताया था कि 1/8 में जो नीचे आएगा, जो हर में आएगा, उसकी पावर क्या कर देंगे, जितना समय दिया हुआ है। तो 8 की पावर कितना होगा यहाँ पर हमारा 64, यानी कि ये 64 यूनिट आ गया हमारा। 64 यूनिट हमारा क्या आ गया यहाँ पर, प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब मैंने कहा था 2 वर्ष है तो 2 लाइन, 3 वर्ष है तो 3 लाइन, 2 वर्ष है तो 2 लाइन। ठीक, दर कितनी है 1/8। तो पहले साल भी 1/8 रहेगी और दूसरे साल भी 1/8 रहेगी। 1/8 के हिसाब से 64 का 1/8 कितना आएगा, 8 आएगा। इसका भी कितना आएगा, 8। अब सी आई की बात है तो सी आई क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। ये भी ब्याज, ये भी ब्याज। पहले साल लगा 8, दूसरे साल लगा 8, लेकिन जब दूसरे साल यहां ब्याज लगा तो दूसरे साल ही ब्याज पर ब्याज लगेगा 1/8 के हिसाब से। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर 8 और 8 16, 16 हमारा क्या है, 16 यूनिट आया हमारे पास एस आई। 16 और 1 17, 17 हमारे पास आया सी आई। ठीक, अब देखो 64 यूनिट की वैल्यू क्या है, 64,000। मैं तो समझाने की वजह से आपको आराम से करता हूं, लेकिन आप बहुत तेजी से आंसर लेके आओगे। आप एक बार करके देखना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1,000। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 16,000 रुपए। 17 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 17,000 रुपए। अगर मैं 2-3 चीजें और ऐड करूं यहाँ पर, आपसे पूछ ले अमाउंट और आपसे पूछ ले सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। तो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस या तो आप डायरेक्ट यहां से देख लो, 1,000 रुपए दिखाई दे रहा है, 1,000 रुपए। या अगर आप इन यूनिट का डिफरेंस देख लो, यूनिट का डिफरेंस कितना था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू थी आपके पास 1,000 रुपए। तो डायरेक्ट यहां से भी आपको पता लग रहा है डिफरेंस। अमाउंट की बात करें, अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था आपका, 64,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट यहाँ पर सी आई काउंट करेंगे। 64 और 17 कितना जाएगा आपके पास, 81। तो टोटल आ जाएगा आपका 81,000 रुपए। क्लियर हो गया, बहुत आसान चीज है। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर लिया। ठीक, अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। बस फिर इसके बाद हम अगले टाइप पर तो नहीं, अगले मेथड पर बढ़ जाएंगे। मैं आपको यही सवाल उस मेथड से करके दिखाऊंगा और बहुत आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो कि रामबाण होगा, ब्रह्मास्त्र होगा, उसके आगे सब फेल। ठीक है, हालांकि इनसे बहुत जल्दी आंसर आता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर आपका, या आप समझ गए हैं जितना मैंने समझाया। अब जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था, स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा। 10,000 रुपए हमारे उसमें मूलधन था, रेट थी उसमें हमारी 10%, समय हमने 2 वर्ष लिया था। ठीक है, और उसमें हमने
सी आई काउंट किया था, एस आई निकाला था, अमाउंट निकाला था, और सी आई माइनस एस आई निकाला था, सी आई माइनस एस आई। ठीक है, तो अब यहां पर आप एक चीज देखना, इस मेथड का नाम क्या होगा, जो मेथड अब मैं आपको करा रहा हूं, ये मेथड होगा आपका क्रमागत पर आधारित। अब क्रमागत क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होगा, सक्सेसिव। ये क्या होगा, सक्सेसिव। अब सक्सेसिव दो प्रकार का होगा, एक में तो जब आपका बढ़ते क्रम में होगा, और एक में आपका होगा घटते क्रम में, घटता क्रम और बढ़ता क्रम। ठीक है, अब आप एक बात देखो, घटता क्रम बढ़ता क्रम क्या है, सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बढ़ता क्रम नॉर्मल वे में अगर बात करें। घटता क्रम में क्या घटेगी, अब देखो घटता हुआ क्रम इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट देना या घटना। बढ़ता क्रम हम बोलते हैं सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 10% लिखा हुआ है, 10% को हम पढ़ते हैं 1/10, यहां पर 10% लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं 1/10, क्योंकि डिस्काउंट है, घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 पर 1 की कमी। 10 पर 1 की कमी, पहले 10 था और फिर कितना हो गया 9। ठीक, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो 10 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। समझ गए, 10 से 9 हुआ क्योंकि डिस्काउंट था, यहां पर वृद्धि कर रहे हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये बढ़ेगा, 10 से कितना हुआ 11। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो इसको हटा रहा हूं मैं और आगे चलते हैं। तो अब जो मैं आपको सवाल कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा आपको सक्सेसिव से, और सक्सेसिव में हम क्या पढ़ रहे हैं, सीआई निकालना, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंक्रीजिंग वाला सक्सेसिव होगा हमारा, बढ़ते क्रम में। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे, दर कितनी है आपकी 1/10। ठीक, कितना है 2 साल। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं सीआई, तो बढ़ेगा, पहले साल 10 से 11 होगा, पहले साल क्या होगा 10 से 11, साल कितने हैं 2, साल कितने हैं 2। ठीक, अच्छा, दूसरे साल भी क्या होगा 10 से 11 होगा, 10 गुना 10 कितना हो गया 100, 11 गुना 11 कितना हो गया 121 हो गया। ठीक, ये डिनोट करेगा प्रिंसिपल, ये डिनोट करेगा आपका अमाउंट। समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल डिनोट करेगा और ये करेगा अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है सी आई। तो एक बात मुझे बताओ, सी आई क्या होगा आपका यहां पर। अच्छा, एक चीज आप देखिए, आपने यहां पर हमें एस आई भी निकालना है और सी आई भी निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, 100 ये यूनिट आया, 100 यूनिट, 100 प्रिंसिपल बोल रहा हूं मैं इसको, ये भी प्रिंसिपल है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 10,000 के, एक बराबर कितना आएगा 1,000 आएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया सी आई, एक बात देखो सी आई है क्या, 100 से 121 हो गए 2 साल बाद, कोई वैल्यू थी 100 से 121 हो गई 2 साल बाद, इसका मतलब 21 रुपए क्या लगा, ब्याज लगा, और ब्याज कौन सा लगेगा यहाँ पर, सी आई होगा 21 रुपए, तो 21 की जब आप वैल्यू निकालोगे यहां से, तो ये कितना आएगा आपका, यहां से आ जाएगा आपका ये 2100, कितना आएगा 2100। ठीक, और अगर आपसे अमाउंट पूछा गया, तो अमाउंट कितना हो गया आपका 121, तो अमाउंट 121 बराबर कितना हो जाएगा 12,100। ठीक है, और अब आपसे क्या पूछा गया, हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब दो चीजें आप ध्यान देना यहां, ये दो चीजें,
इस मेथड से हम ये दो चीजें नहीं निकाल सकते, ना तो एस आई निकाल सकते और ना सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। तो ये आप यहां पर नोट में एक बात लिख लेना कि जो आपका ये सक्सेसिव वाला तरीका है, इसमें हम इसे हम कब यूज करते हैं, जब आपसे पी पूछा गया हो, जब आपसे अमाउंट पूछा गया हो, या आपसे सी आई पूछा गया हो। पी प्रिंसिपल, ए अमाउंट, सी आई। तो हम ये तरीका सक्सेसिव वाला कब यूज करेंगे, जब आपसे इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पूछी गई हो। ये मैंने इसलिए लिखी ताकि आप समझ पाए कि हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं निकलेंगे, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगला सक्सेसिव से करते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल, अलग अलग तरह के सवाल इसमें बनेंगे, समय के साथ साथ सब क्लियर होंगे। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपने पहले कहीं भी पढ़ रखा है ये टॉपिक, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार जीवन में शांति से यहाँ पर वो देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी जरा सी। देखो दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया था यहाँ पर, अभी जो लिया था उसको मैं सक्सेसिव से करके दिखा रहा हूँ, जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू ली थी अपनी 64,000। ठीक, रेट हमने इसमें लिया था 12.5, और हमने टाइम जो लिया था यहाँ पर वो लिया था 2 वर्ष। और उसमें हमने, इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम सी आई निकाल सकते हैं, हमसे सी आई पूछा गया है। ठीक, और यहाँ पर चलिए हम अमाउंट भी निकालने जा रहे हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमें दिया गया है वही हम दर को पकड़ेंगे, 1 कितना हो गया, 8 हो गया। क्योंकि सी आई निकालने तो बढ़ेगा ही निश्चित है, 2 साल हैं तो 8 से कितना हो गया, 9, 8 से कितना हो गया, 9। ठीक, फिर दूसरे साल 8 से कितना होगा, 9, 8 की 64, ये हो गया 81। मैंने कहा ये P रिप्रेजेंट करेगा और ये A रिप्रेजेंट करेगा। इनका जो डिफरेंस होगा वो CI होगा, यानी कि CI कितना होगा आपका यहाँ पर 17। समझ गए। अब देखो यहाँ पर 64 की वैल्यू बराबर किसके, 64,000 के। एक बराबर आप जानते हैं 1,000, तो 81 बराबर कितना, अमाउंट कितना 81,000, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। CI कितना 17, 17 बराबर कितना 17,000। तो अब आप दोनों मेथड को आपस में तुलना करके देखना कि कितना जल्दी आंसर आ रहा है। शुरुआत में हमने डिटेल पढ़ा, टाइम लगा काफी, उसके बाद थोड़ा सा और छोटा किया, थोड़ा टाइम बचा, इसके बाद हमने और छोटा किया और टाइम बचा। तो ये मेथड है सक्सेसिव इंक्रीजिंग वाला। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीजें हम निकाल सकते हैं इससे, CI और अमाउंट। प्रिंसिपल दिया हुआ है तो प्रिंसिपल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे देखिए आप कितनी जल्दी आपका आंसर है। समझ गए, मजा आ रहा है अभी? ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपको वो खुद करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेसिव वाले तरीके से करेंगे आप लोग। प्रिंसिपल है इसमें आपका 2000, ठीक, रेट है आपका 5%, और समय है आपका 2 साल। फाइंड करना है CI एंड अमाउंट। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है यहां से, ये आपको खुद करना है और कमेंट करके आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन हम यहां पर लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, अब की बार प्रिंसिपल निकालना है आपको। दर दिया हुआ है 16 सही 2/3%, और टी दिया हुआ है 2 वर्ष, टी 2 वर्ष। CI है 650, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, CI है 650, अमाउंट भी निकालना है। ठीक है,
क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। अब देखो ध्यान समझो, पिछले क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमें अमाउंट दिया हुआ था, हमें अमाउंट दिया हुआ था और हमसे क्या पूछा गया था, सीआई, सॉरी अमाउंट नहीं, हमें प्रिंसिपल दिया गया था और हमसे पूछा गया था सीआई और अमाउंट। इस बार थोड़ा सा घुमाया, उसने डाइवर्ट करने की कोशिश की और डाइवर्ट करने की क्या कोशिश की, इस बार उल्टा कर दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, सीआई दे दिया, अमाउंट पूछ लिया और प्रिंसिपल पूछ लिया। तरीका वही रहेगा। देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसे 1/6, ठीक, 1/6 लिखेंगे। इस 6 की पावर कितनी कर देंगे, 2, कितना हो गया 36। 2 वर्ष तो कितनी लाइनें खींचेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे। 1/6 दर है पहले साल की, 6 आएगा, दूसरे साल भी 1/6 6 आएगा। जब हम दूसरे साल पर आएंगे तो पहले साल पर भी ब्याज लग रहा होगा जो कि चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा, ठीक। तो यहां पर आपसे पूछा गया, आपको दिया गया है सीआई, सीआई कितना है 650, अपने अकॉर्डिंग सीआई कितना बैठता है, 6 और 6 12 और 1 13, तो हमारे अकॉर्डिंग 13 आया, उसने कितना दिया 650, हमारा आया 13 यूनिट, 13 यूनिट बराबर 650 के, एक बराबर कितना 13 पंजे 65, 50 आ गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट। अब एक बात आप मुझे बताओ, अमाउंट कितना है, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 36 तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल, 36 क्या हो गया प्रिंसिपल, 6 6 12 और 13 13 हो गया इसमें ब्याज, तो टोटल आपका जो अमाउंट बना वो कितना बना 49। तो यहाँ से जो आपका अमाउंट निकलेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 5 चौक 20, 5 × 45, 245, यानी कि 2450 रुपये आपका यहाँ पर आएगा अमाउंट। क्लियर। अब आपसे पूछा गया इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 36, तो 36 यूनिट बराबर कितना आएगा 36 पंजे 180, तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका 1800 रुपए। समझ गए, पक्का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन हमने किया, अब देख लेते हैं इसको सक्सेसिव वाले तरीके से, क्योंकि आपसे इसमें क्या पूछा गया है, पी पूछा गया और अमाउंट पूछा गया। मैंने बताया था अगर पी और अमाउंट पूछा जाए तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। 1/6 लिखेंगे, 2 साल है तो 6 से कितना हो गया 7, फिर 6 से कितना हो गया 7, 36 और ये 49, ठीक। ये P रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपका A रिप्रेजेंट। एक बात मुझे बताओ, इनके बीच जो डिफरेंस है 13 का, इनके बीच जो डिफरेंस है 13 का, वही CI होगा, तो 13 बराबर किसके हो जाएगा 650 के, 1 बराबर किसके आ गया 50 के। आपको 36 निकालना है प्रिंसिपल, 36 बराबर किसके 1800 रुपये, ठीक। आपको निकालना है अमाउंट, 49 पे निकलेगा, कितना आएगा आपका 2450। अब देखिए दोनों तरीके से आपने आंसर लेके आए, और कहीं ना कहीं पहले तरीके के मुकाबले जो हमने अभी किया था इससे पहले, इसमें थोड़ा टाइम आपका सेव होगा इसमें आपका टाइम सेव, डेफिनेटली आपका टाइम सेव होगा। आप चाहे तो बाई फॉर्मूला भी कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया, पहले बाई फॉर्मूला, थोड़ा छोटा किया और छोटा किया, ठीक है, तो आंसर आ गया है, ठीक। एक सवाल लिखिए, आपको सवाल करना है, रिप्लाई करना है अपना आपको कमेंट में, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये मास्टर वीडियो है हमारा, इसमें CI SI पूरा मैं आपको कवर कराऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई सी भी आप बुक कर रहे हो, किसी के भी आप क्लास नोट्स कर रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करना है आपको P निकालना है, दर है आपका 15%, T है आपका 2 वर्ष, CI माइनस SI है आपका 810, ठीक है, और आपसे अमाउंट भी पूछा गया है। चलिए इसको मैं खुद ही करा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तरीके क्या होंगे, देखो आपको दिया गया 15%, 15% का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है 3/20, 20 की पावर समय दिया हुआ 2 तो 400 हो जाएगी, ठीक। 2 लाइन खींचे जो कि 2 वर्ष है,
दर है 3/20। 20 से 420 बार घटेगा, 20 से कितना जाएगा 60। दूसरे साल भी 60 लगेगा। ये लाइन तो हमेशा सेम ब्याज देगी। अब जब दूसरे साल आप इस पर काउंट करेंगे, 20 तिया 60, 3 तिया 9, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, 60 60 120, 129, 129 आपके पास क्या है सी आई। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, सी आई माइनस एस आई से। सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ आपको, 810। सी आई माइनस एस आई होता क्या है, देखो एक चीज आप ध्यान से देखना, इसको हम बोलते हैं एस आई, ठीक, और इस पूरे को हम बोलते हैं सी आई। एस आई बात करें तो 120, सी आई बात करें तो 129। अब आपने सी आई में से एस आई बताया, कितना बचता है 9। क्यों ना हम एक काम करें, हम इस लाइन को ही छोड़ दें, डायरेक्ट पहली लाइन को छोड़ दें, बाकी जो बचा वही सी आई माइनस एस आई होगा। सी आई माइनस एस आई कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो 9 बराबर किसके जाएगा आपका, 9 बराबर होगा आपका 810 के, 1 बराबर किसके होगा आपका 90 के। आपने निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप कितना लेके चले, 400। 400 की जब आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना जाएगा आपके पास 36,000। तो यहां से आपका प्रिंसिपल आ चुका है। अब आपने क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट कितना बन रहा है आपका 400, ये प्रिंसिपल प्लस सी आई 400 और 129, 529। तो 529 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90 गुना 529। कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 47,610। 47,610। समझ गए, तो ये था पूरा तरीका। अब आप, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ठीक है समझ में आ गया, अब इसको आप उस तरीके से करके दिखाओ सक्सेसिव वाले से। तो मेरे प्यारे साथी, आप एक चीज का ध्यान देके चलेंगे, सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है, और वो तरीका इस पे काम नहीं करता, इस पे काम नहीं करता जब भी सी आई माइनस एस आई दिया हुआ। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल दे निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए दे, और या आपका सी आई निकालने के लिए दे, तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए, चलिए अब एक सवाल आप लिखेंगे और आप करके दिखाएंगे। और यहां पर मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेके चला हूं, ये आप देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी समझेंगे, और सवाल पर जब हम आएंगे तब आप देखना। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके लिए है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको P निकालना है, ठीक, दर आपको दे दी गई है 8/1/3%, समय है आपका 2 वर्ष, सी आई माइनस एस आई 40 दिया गया है, साथ में उसने आपसे अमाउंट भी पूछ लिया, ठीक है, ये आपको करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए, ये तो आपने कर लिया, ठीक है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं आपके लिए जो आपको थोड़ा सा परेशान करे। देखते हैं भाई है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको P जो है इसमें फाइंड आउट करना है, समय है आपका 3 वर्ष, सी आई आपको दे दिया इसमें 6620, ठीक है, और रेट है आपका 10%, अमाउंट भी आपको निकालना है। देखो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया, समय दिया, सी आई दिया और रेट दे दी। आप दोनों तरीके लगा सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया सक्सेसिव वाला लगा सकते हैं, एक मैंने इस तरह से लाइन खींचने वाला बताया, ये लगा सकते हैं, और एक आप लॉन्ग अपना जो बाई फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं।
तो आपको जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ आपको हर तरीके से सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला से भी सॉल्व करने हैं, और सक्सेसिव लगता है सक्सेसिव भी लगाना है, ये लगता है ये भी लगाना है, और लॉन्ग से भी करना है। अब जरूरत क्यों पड़ रही है इनकी, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका मेच्योर होगा, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा, बहुत ज्यादा मजबूत आप हो जाओगे। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको समझाया है, अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब इससे आगे कुछ क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चन को करके अपना आंसर बताइए। ठीक है।